हमारा 7वां पाठ है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास करेंगे। पहले के अध्यायों में हम लोगों ने देखा है कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। अभी इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीजों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। तो विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। अभी इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित यानी सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अभी अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। अभी इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 साल में किस तरह विकसित हुए। अभी इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। प्राच्यवाद की परंपरा। अभी 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए हुए थे और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। अभी कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। अभी कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों तक संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की सब कुछ बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। अभी कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, उसके बाद धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ? जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। तो हेनरी टॉमस कॉलब्रुक और नथेनियल होलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। अभी इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। अभी जोन्स और कॉलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे और उनका यह मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया और उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना और उनको समझना ये बहुत ही जरूरी था। अभी उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों और कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनर्अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का विकास हो सकता है।
इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने और उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे में पहुंचने में जुट गए। अभी उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति में सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। अभी इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। अभी इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। अभी वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत और फारसी साहित्य और काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। अभी इन अधिकारियों को का यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को भी वही पढ़ाया जाए जिसमें वे पहले ही से ही परिचित है और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। अभी उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए और इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक को अपनाने की उम्मीद कर सकते हैं। हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत आपको विलियम जोन्स के बारे में लिखिए, यह आपका आज का प्रश्न है। इसका अच्छी तरह से आप उत्तर लिखिए। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।